गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अनामिका पचौरी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ मस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सुमित महल और जगत दीदी यानी नेहा आशीष तिवारी की शादी टूट चुकी है। उनका रिश्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं बताऊंगी शादी टूटने का सच क्या है और किसकी तरफ से शादी टूटी है। ये खुद सुमित महल ने सामने से आके सारी बातें क्लियर की हैं। तो सबसे पहले तो यार बहुत ज़्यादा ही मुझे बुरा लग रहा है सुमित महल के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों में उसकी कहीं गलती नहीं थी जिसका उसे इतना खामियाजा भुगतना पड़ा उसकी फैमिली को और उसे। तो जैसा कि सुमित महल ने कहा था कि मैं दूसरा पक्ष सुने किसी डिसीजन पे नहीं पहुंच सकता हूं, मैं नेहा तिवारी से बात करूंगा, उनकी फैमिली से मीटिंग करेंगे हम, उसके बाद ही कुछ नतीजे पे पहुंचेंगे। तो यहाँ बातचीत दोनों फैमिलियों में हुई और नतीजा ये हुआ कि डिसीजन एक का नहीं है, ना ही जगत दीदी का ना सुमित महल का। डिसीजन शादी टूटने का दोनों फैमिली ने मिलकर लिया है, दोनों फैमिली के मेंबर्स ने मिलकर लिया है। जैसा कि आपको पता है कि जब सुमित महल नेहा से शादी कर रहा था तो शायद मुझे लगता है उसकी फैमिली तब भी खुश नहीं थी, अगेंस्ट थी, लेकिन उसने अपनी फैमिली को मना लिया था नेहा तिवारी से शादी करने के लिए। तो उसकी फैमिली ने भी हाँ कर दिया था जैसे तैसे उसने मनाया। लेकिन जब इतना सब हंगामा हुआ, इतनी सारी चीज़ें सामने आई हैं और उनकी फैमिली को भी कितना ट्रोल किया गया सुमित महल की, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में वो चले गए हैं, तो उनकी फैमिली ने ये डिसीज़न लिया है कि अब ये शादी नहीं होगी। तो सुमित महल भी उनके इस डिसीज़न के आगे कुछ नहीं बोल पाए और चुप रहे। उन्होंने अपनी फैमिली का फैसला माना और शादी तोड़ दी। और सही भी बात है यार, इंसान एक बार मना सकता है किसी को, और एक बार मनाने के बाद भी फैमिली माने और उसके बाद ये सब कंडीशन आए तो वो किस मुंह से अपनी फैमिली से बोलेगा कि नहीं मुझे फिर से शादी करनी है। लेकिन आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि सुमित महल अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी लगा रहा है, यूट्यूब पर स्टेटस डाल रहा है, स्टोरी डाल रहा है सैड सॉन्ग की, और उसे पता है नेहा लव लिख रहा है, तो भाई अभी भी कहीं ना कहीं वो नेहा से प्यार करता है और उसका मन नहीं था कि शादी टूटे, लेकिन फैमिली के आगे वो कुछ भी नहीं बोल पाया। उसका ये कहना है कि अभी मैं और मेरा पूरा परिवार इतनी ज़्यादा मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेशन में है कि मेरा सारा काम डिस्टर्ब हो गया है। घर बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, बहुत रात रात तक इस विषय पे चर्चा चल रही है, हम किसको क्या जवाब दें, कुछ भी हम डिसीज़न नहीं पहले ले पा रहे थे, जैसे तैसे ये डिसीज़न हुआ है। लेकिन अभी भी मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है इन सब चीज़ों से, उनको बहुत इफ़ेक्ट पहुंचा है। कहीं किसी भी चीज़ का मन नहीं लग रहा है उनका, ना खाना ना पीना। ऑब्वियसली बात है यार, अगर इतना बड़ा हादसा या चीज़ हो जाए किसी के यहाँ तो उसका कैसे मन लगेगा। और सेकेंडली बात यह है कि वो तो चलो हो गया अपनी जगह, अगर एक बार ये बात पता चलने के बाद नॉर्मल सा मामला शांत, लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पे ये सारी बातें होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का उस पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और जैसे उसने बताया कि मेरी फैमिली को बहुत कुछ सहना पड़ा इन सब चीज़ों में, कि मेरे ऊपर भी सवाल उठाए गए, मेरे प्रोफेशन पे, मेरे कैरेक्टर पे, मेरे हर एक चीज़ को लेके उसने बोला कि सवाल हुए, लेकिन मैं तब भी नहीं आया बोलने। सुमित महल ने कहा मैं तब भी नहीं आया कुछ भी बोलने मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे मैंने अपनी कोई सफाई नहीं दी और अभी भी हम कोई सफाई नहीं देना चाहते, हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते। उसका ये कहना है मैं और मेरी फैमिली इस मैटर पे कुछ नहीं बोलना चाहते। और अगर चलो वो उसने ये बोला, सुमित महल का ये कहना है अगर मैंने बोला भी तो कंट्रोवर्सी और बढ़ेगी, मामला और बढ़ेगा, इसलिए हम कुछ नहीं बोलना चाहते। फैमिली का मन ही नहीं है अपनी सफाई देने का या किसी से भी बात करने का। तो वो अभी धीरे धीरे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी हुआ है भूल रहा है। उसकी फैमिली धीरे धीरे स्टेबल हो रही है, इस सिचुएशन से बाहर निकलने की वो सब कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं।
और वो अभी अपने काम पे फोकस करेगा। और उसने बोला हो सकता है कि मैं अभी नहीं बट कुछ टाइम बाद मैं अपनी बात रखूँगा। देखते हैं कि कब तक अगर सुमित महल रखते हैं या नहीं। उनका एक कहना भी है कि मैं रखना नहीं चाहता, हो सकता है अगर कंडीशन ऐसी आई तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो भाई रखना चाहिए आपको। मैं समझ सकती हूँ कि इस समय आप पे और आपकी फैमिली पे क्या बीत रही है। जिस पे बीतती है वो इस चीज़ को समझ सकता है। तो अगर आपका कहने से मन हल्का होता है, क्योंकि दिल में जितनी बातें हम रखते हैं दबाते हैं उतना ही ना दिमाग घूमता रहता है अपना। तो बस ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप अपनी बात रखें तो प्लीज़ आप रख के अपना दिल हल्का कर सकते हैं। तो बस मैं तो यही प्रार्थना करूँगी कि आई होप जल्द से जल्द सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मुझे लगा आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देनी चाहिए तो मैंने आकर दे दी।